हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ देखिए ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन है। ए क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालें, ए प्लस बी और बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। फिर ए प्लस बी माइनस सी यानी बी माइनस सी में ए को ऐड करने पे किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी, यानी इससे क्या सब्ट्रैक्ट करने पे, सी सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4। ए क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी क्या 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 + 3 2 + -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ठीक है, बी माइनस सी निकालेंगे तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -1 -2 3 -3। तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये क्या आ गया बी माइनस सी की वैल्यू। अब हमें वेरीफाई क्या करना था, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो बी माइनस सी हमने निकाला था, उसमें ए ऐड करेंगे। तो ए क्या था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 प्लस बी माइनस सी अभी हमने निकाला -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इक्वल टू ए प्लस बी अभी हमने निकाला था ऊपर 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन सी में मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर प्लस आ जाएगा, और माइनस साइन इनके अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 2 -3। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को अब ऐड करेंगे तो इनके बीच में एडिशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 2 -2 -3 + 0 5 + 4 0 -1 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 1 + 0 इक्वल टू, यहाँ पे भी एडिशन होगा 4 -4 1 -1 -1 -2 9 + 0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 + 2 4 -3, यानी 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 इक्वल टू 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। LHS इक्वल टू RHS, hence verified। Next, question number 5। If a equal to 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 and b equal to 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, then compute 3a - 5b। देखिए 3a है, मतलब जब एक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का डिनोमिनेटर हट जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 3 है। सिमिलरली 5 भी करेंगे तो नीचे b में नीचे जहाँ पे 5 है वो हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, ए है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ठीक है, और बी क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ठीक है, 3a - 5 भी करेंगे तो 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स -5 इंटू बी ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स मतलब 3 अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2/3 3 इंटू 1 3 इंटू 5/3 3 इंटू 1/3 3 इंटू 2/3 3 इंटू 4/3 3 इंटू 7/3 3 इंटू 2 3 इंटू 2/3 माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट में। सो 5 इंटू 2/5 5 इंटू 3/5 5 इंटू 1 5 इंटू 1/5 5 इंटू 2/5 5 इंटू 4/5 5 इंटू 7/5 5 इंटू 6/5 5 इंटू 2/5। ठीक है, सो जहाँ जहाँ पे नीचे 3 है वहाँ पे वो कैंसिल कर देगा 3 को। सिमिलरली यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे 5 है वो ऊपर 5 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस यहाँ पे 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट के बीच में ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 3 - 3 5 - 5 1 - 1 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6 2 - 2 इक्वल टू, हर एक एलिमेंट देखिए 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू मैट्रिक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो क्वेश्चन 6 क्या आ गया, cos थीटा इंटू मैट्रिक्स क्या है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो cos थीटा यहाँ पे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली साइन थीटा भी यहाँ हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा फिर साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन होता है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। तो फाइनल आंसर क्या आया, 1001। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003। सेकंड पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 15। ये देखिए नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह है, ठीक है, आप इनको भी उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यार फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस वाई क्या था 7025, x माइनस वाई क्या था 3003। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, इक्वेशन 2 मार्क कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे, y से माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स के साथ 2x इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होंगे, 7 प्लस 3 0 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, ठीक है। तो 2x इक्वल टू ये आएगा, तो x इक्वल टू 2 नीचे चला आएगा, यानी 1/2 इंटू मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आएगा 10 0 2 8, ठीक है। अब 1/2 बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट में, तो x कितना आ जाएगा 10 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 और 8 इंटू 1/2। तो x कितना आ गया 5014। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 7025, तो x की वैल्यू अभी हमने निकाली 5014 प्लस वाई इक्वल टू 7025। तो y कितना हो गया, इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, 7025 माइनस 5014, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कितना आ गया 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4 इक्वल टू 2011। फाइनल आंसर देयरफॉर x इक्वल टू 5014 और y क्या है 2011, ठीक है, मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। सो 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स 2340, 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 टाइम्स मैट्रिक्स 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना होता है 5y इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 5 10, ठीक है। दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो y इक्वल टू देखिए 5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1/5 इंटू मैट्रिक्स 6 माइनस 4 9 प्लस 4 12 प्लस 2 0 माइनस 10, तो y इक्वल टू 1/5 इंटू मैट्रिक्स 2 13 14 माइनस 10 इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 टाइम्स मैट्रिक्स 2 3 4 0, 9x प्लस 6y इक्वल टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स 2 माइनस 1 5, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4x माइनस 9x माइनस 5x इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 5 15, ठीक है। तो इस x कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस 1/5, माइनस 5 नीचे चला गया इंटू मैट्रिक्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन होगा 4 माइनस 6, 6 माइनस ऑफ माइनस 6, 8 माइनस ऑफ माइनस 3, 0 माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू मैट्रिक्स माइनस 2 12 11 माइनस 15 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 एंड y इक्वल टू 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। तो है क्वेश्चन 8, 2x प्लस y इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, y इक्वल टू 3 2 1 4। तो इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया तो y माइनस y 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 2x इक्वल टू क्या 1 0 माइनस 3 2 माइनस ये मैट्रिक्स 3 2 1 4। तो x देखिए 2 नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4, तो x इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 -1 -2 -1, ये आ गया x मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y इफ 2 टाइम्स 130x प्लस y012 इक्वल टू 5618। तेरा क्वेश्चन 9, 2 टाइम्स 130x प्लस y012 इक्वल टू 5618, ठीक है।
तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2602x प्लस y012 इक्वल टू 5618। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5618। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 1 है, 6 इक्वल टू 6 है, ठीक है। दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व किया है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2x z y t प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, 2 टाइम्स x z y t प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 टाइम्स 3 5 4 6, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दिया, 2 टाइम्स एक्स जेड वाई टी प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू 9 15 12 18। सो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स एक्स जेड वाई टी इक्वल टू, ये यहाँ पे आके माइनस का साइन आ जाएगा, 9 15 12 18 माइनस 3 0 6, ठीक है। एंड इम्प्लाइज एक्स जेड वाई टी इक्वल टू 2 नीचे आके 1/2 इंटू मैट्रिक्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन होगा, 9 माइनस 3 15 माइनस 1 माइनस 3 12 माइनस 0 8 8 माइनस 6। सो एक्स जेड वाई टी इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स 6 18 12 12 एंड इम्प्लाइज एक्स जेड वाई टी इक्वल टू 6/2 18/2 12/2 12/2 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स जेड वाई टी कितना आ गया 3 9 6 6। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6 z इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ x टाइम्स 2 3 प्लस y टाइम्स माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन 11, x टाइम्स 2 3 प्लस y टाइम्स माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3x प्लस माइनस y y इक्वल टू 10 5। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में सम होगा तो 2x माइनस y 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 5। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। दोनों को ऐड किया, माइनस वाई से वाई कैंसिल, 2 प्लस 3 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 15, 5 से कैंसिल किया 3 टाइम्स तो x इक्वल टू 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 माइनस 3x यानी 5 माइनस 3 इंटू 3 यानी 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिवन 3 टाइम्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। देखिए क्वेश्चन 12 क्या है, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में सम होगा x प्लस 4 एक्स प्लस वाई प्लस 6 z प्लस डब्ल्यू माइनस 1 और 2w प्लस 3, ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आप बोल सकते हैं 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, सो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सिमिलरली 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6 होगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट कर दी इक्वल टू 2 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू वाई प्लस 8, सो 3y माइनस वाई इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 यानी 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w इक्वल टू 3। सिमिलरली 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, ठीक है। तो w की वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी ये z है, z प्लस w माइनस 1 इक्वल टू z प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू z प्लस 2, तो 3z माइनस z इक्वल टू 2 आएगा, सो 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आया है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1, w इक्वल टू 3। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। थैंक यू।